नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे VFD के बारे में, यानी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के बारे में। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव का मेन जो यूज़ होता है वो यूज़ करते हैं हम पंप्स को या फिर मोटर्स की स्पीड को वेरी करने के लिए, उनके RPM को वेरी करने के लिए। इसका यूज़ आजकल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो पंप इंडस्ट्री हो या फिर HVAC से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हों, उन सब में VFD का यूज़ होता है। VFD का जो मेन एप्लीकेशन है वो दो जगह पे करते हैं। एक तो कंप्रेशर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए और दूसरा मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि हम पंप की स्पीड को कंट्रोल कर सकें। आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे VFDs के, जैसे कि जो कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं उनमें हमें बेल्ट में जो मोटर की स्पीड है उसको रेगुलरली कंट्रोल करना पड़ता है कि हमें कितने स्पीड पे चलाना है, उसकी धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है, फिर धीरे से बंद करना है। तो वहाँ पे ये जो VFD है उसका यूज़ होता है। और कंप्रेसर यानी कि कूलिंग इंडस्ट्रीज़ में जो कंप्रेसर की स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कूलिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, अगर हम VFD का यूज़ नहीं करते हैं तो कंप्रेसर या तो स्विच ऑन होता है या फिर स्विच ऑफ होता है। तो इसमें क्या होता है, इनरश करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप मान लेते हैं कि कहीं कूलिंग जहाँ पे भी चिलर लगा हुआ है या फिर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पे जो कंप्रेसर है, तो VFD से क्या होता है कि कंप्रेसर को स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे कि हम टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग एक सेट पॉइंट पे कंट्रोल करके रख सकते हैं। वैसे ही जो मोटर है, मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। VFD की जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा करंट के बारे में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के जो फंडामेंटल्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि करंट मेन दो टाइप के होते हैं, AC और DC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। DC करंट या फिर जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, इसका अगर हम सोर्स की बात करें तो जो मेन सोर्स है वो है बैटरी और सोलर सिस्टम, यानी कि जो सोलर पैनल से हमें जो करंट प्रोड्यूस होता है या जो जनरेट होता है उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है, यानी कि अगर किसी वायर में अगर डायरेक्ट करंट को सप्लाई करें हम बैटरी लगा के, एक तरफ हम बैटरी लगा दें और दूसरे कनेक्शन में बल्ब या कोई भी एक लोड लगा दें, तो उस पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर मैं एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो DC करंट रिवर के फ्लो की तरह होता है। रिवर जैसे कि एक डायरेक्शन में चलती है, वैसे ही DC करंट में भी करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। अब बात कर रहे हैं अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट का जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है या फिर जितनी भी आजकल जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं या फिर इंडक्शन मोटर चल रही हैं वो अल्टरनेटिंग करंट पे ही चल रही हैं। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है उनका, सिंगल डायरेक्शन में नहीं चलते हैं। अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट को और अच्छे से क्लियरली समझना है तो हम थोड़ा सा अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होता है वो समझते हैं। तो उसको मैं अभी थोड़ी देर से समझाऊंगा। बस इतना याद रखिए कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो जो ओशियन की वेव्स होती हैं उसकी तरह होता है। जैसे ओशियन में अगर आप किसी बीच पे बैठे हो तो ओशियन में वेव्स एकदम से आएंगी, एक मैक्सिमम पॉइंट तक आएंगी, फिर वापस चली जाएंगी, फिर अपने एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेंगी, फिर आगे आएंगी, यानी कि वेव्स का कंटिन्यूस डायरेक्शन बदलता रहता है और एक वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती हैं और एक मीडियन होता है। तो ये मेन दो डिफरेंस हैं अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में। अब यहाँ पर अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्लो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि ये मैं मान लेता हूँ ये मेरा एम्पलीट्यूड है और ये टाइम है। तो सबसे पहले हम DC करंट की बात कर लेते हैं। DC करंट में क्या होता है कि एक सिंगल एम्पलीट्यूड या फिर सिंगल डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है कुछ इस तरह से। ये भी हमारा DC करंट है। और अगर मैं यहाँ पे दूसरा DC करंट कुछ इस तरह का, इसमें देखिए इसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये हमारा DC करंट होता है। वहीं अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो अल्टरनेटिंग करंट का जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज होता है। यानी कि मान लेते हैं कि ये पीक से यहाँ से कुछ साइनसॉइडल वेव कुछ इस तरह से चलता है अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये जो होता है ये टाइम पीरियड होता है। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट अपने ज़ीरो से लेके उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है टाइम के साथ सिंगल डायरेक्शन में, फिर धीरे धीरे कम होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि जिस पॉइंट पे अल्टरनेटिंग करंट ज़ीरो हो जाता है और फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है और फिर अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो ये जो साइकिल है, ये जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में, इसको हम एक साइकिल कहते हैं।
तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में ये साइकिल बार बार रिपीट होता है, तो इसमें फ्रिक्वेंसी की टर्म आती है। हमारे इंडिया में जो यूज़ करते हैं हम वो करते हैं 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी का, और जो अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे यूज़ होता है 60 हर्ट्ज़। 60 हर्ट्ज़ और 50 हर्ट्ज़ में क्या डिफरेंस है, 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कि ये जो साइकिल है वो 1 सेकेंड में 50 बार रिपीट करता है 50 हर्ट्ज़ में, और 60 हर्ट्ज़ में क्या होता है कि ये जो एक पर्टिकुलर साइकिल है ये 1 सेकेंड में 60 बार रिपीट करता है। ये हो गया हमारा 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ का। और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस हम मेन जनरेटर से करते हैं। तो जनरेटर में क्या होता है कि ये एक मैग्नेटिक, ये मैं एक मैग्नेट मान लेता हूँ, ये कोई मैग्नेट है, इसको एक पॉइंट से पिन किया हुआ है। इसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब यहाँ पे मैं कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की कोई वाइंडिंग ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड्स कुछ इस तरह से यहाँ से जनरेट होती हैं। यहाँ पे ये जो हमने कॉपर या एल्यूमिनियम की जो कॉइल ली है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो लूजली बॉन्ड होते हैं, यानी कि उनको अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दें या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और ये जो पोल है इस पोल को हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल मान लेते हैं। तो होगा क्या कि अगर मैं इस मूवमेंट करूंगा, इस कॉइल को अगर इसके अंदर ही इसको रोटेट करूंगा तो क्या होगा कि ये एक पोल पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। तो जब ये बार बार ये रोटेट होगा तो इससे क्या होगा कि जो इस कॉइल में या फिर ये जो वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का आगे और पीछे कुछ इस तरह से ये मूवमेंट होगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है कहीं भी तो करंट प्रोड्यूस होता है। यानी कि अगर इस वायर में ही इलेक्ट्रॉन्स अगर आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो लोड है उस लोड से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये होता है, यहाँ से ये प्रोड्यूस होगा सिंगल फेज़। अब अगर मुझे 3 फेज़ जनरेट करने हैं तो मैं क्या करूँगा कि इनको 120 डिग्री एंगल में कुछ इस तरह से ये 3 कॉइल लगा दूँगा। तो ये देखिए यहाँ से ये दूसरा फेज़ जनरेट हो जाएगा और इस कॉइल से ये तीसरा फेज़ जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जब हम 120 डिग्री एंगल पे जब 6 कॉइल्स लगाते थे इस तरह से, तो यहाँ से हमें 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी या फिर अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये मेन बेसिक है, बहुत सिंपल सा, कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा VFD के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे VFD में 3 फेज़ अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई करते हैं हम। VFD में सबसे पहले रेक्टिफायर्स लगे होते हैं, वो रेक्टिफायर्स क्या करते हैं, उस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। उस डायरेक्ट करंट को जो हमारा डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हुआ है वो रफ़ करंट होता है, यानी कि उसमें बहुत सारे पीक्स होते हैं। तो उसको हम एक DC कैपेसिटर के साथ उसको स्मूथ डायरेक्ट करंट बनाते हैं। वो जो उसके बाद कुछ IGBT स्विचेस लगे होते हैं जो कि उस डायरेक्ट करंट को फिर से अल्टरनेटिंग करंट में प्रोड्यूस कर देते हैं। अब हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट था उसको हमने वापस से अल्टरनेटिंग करंट में ही कन्वर्ट किया है। तो VFD ने मेन चेंजेस क्या किया है, तो VFD क्या करता है, VFD इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम VFD में 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगा, उस अल्टरनेटिंग करंट को सबसे पहले डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा और फिर उस डायरेक्ट करंट को IGBT स्विचेस के साथ हम उसमें टाइमिंग दे देते हैं कि इन स्विचेस की टाइमिंग क्या होगी। उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम उस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, हमें जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए। हमें अगर 60 हर्ट्ज़ 70 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी टाइम पीरियड को चेंज कर देते हैं स्विचेस को, यानी कि हम टाइम पीरियड को जितना कम करेंगे उतनी फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, या फिर टाइम पीरियड को जितना बढ़ाएंगे फ्रिक्वेंसी उतनी कम हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे VFD की वर्किंग। तो VFD में हम जनरली 3 फेज़ ही सप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे हम समझने के लिए, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए हम सिंगल फेज़ को लेके चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमने एक सिंगल फेज़ सप्लाई किया, उस सिंगल फेज़ को हमने पहले DC में कन्वर्ट किया और फिर उस सिंगल फेज़ की हमने फ्रिक्वेंसी चेंज करके उसको अल्टरनेटिंग करंट में चेंज किया। तो ये पूरी किस तरह से वर्किंग करते हैं तो हम वो समझते हैं अब। तो चलिए सबसे पहले हम VFD का एक डायग्राम बना लेते हैं और VFD की वर्किंग को समझ लेते हैं। तो VFD का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 फेज़ का सप्लाई देते हैं, ये 1 2 और ये 3, और ये तीनों फेज़ सबसे पहले जाते हैं हमारे रेक्टिफायर्स में। जो रेक्टिफायर का काम होता है इस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना।
ये लगा होता है हमारा कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का काम होता है कि ये जो डीसी करंट प्रोड्यूस हुआ है उस डीसी करंट को स्मूथ करना। इसके बाद लगे होते हैं आईजीबीटी स्विचेस। यहाँ पे मैं सिंपल से स्विच बना रहा हूँ यहाँ पे, और ये सारे स्विचेस कंट्रोल होते हैं हमारे एक कंट्रोलर से। तो ये पूरा जो डायग्राम है, ये डायग्राम होता है हमारा एक वीएफडी का। ये डायग्राम है वीएफडी का। अब इस वीएफडी के डायग्राम की वर्किंग को समझ लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए ये जो रेक्टिफायर्स हैं, इन रेक्टिफायर का काम होता है करंट को सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कराना। तो देखिए मैं एक फेज़ को लेके चल रहा हूँ और उस एक सिंगल फेज़ की वर्किंग समझा देता हूँ मैं। तो उसी तरह से ये तीनों फेज़ काम करते हैं। अब इस सिंगल फेज़ में मैं इसका साइकिल बना देता हूँ। मान लेता हूँ कि ये सिंगल फेज़ कुछ इस तरह से ये चल रहा है। तो ये इसका एक कंप्लीट साइकिल है सिंगल फेज़ का। तो यहाँ पे ये मेरा फेज़ नंबर 1 है। अब ये फेज़ नंबर 1 सबसे पहले कहाँ जाएगा? यहाँ पे ये रेक्टिफायर जो लगा हुआ है, रेक्टिफायर सिंगल डायरेक्शन में करंट के फ्लो को होने देता है, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो सकता है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, बार बार इस डायरेक्शन में चलेगा फिर इस डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि करंट सिर्फ इस डायरेक्शन में तो चल सकता है, लेकिन जो नेगेटिव डायरेक्शन है करंट का वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो होगा क्या, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है मेरा, अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट का ये जो पोर्शन है, ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन वाला पोर्शन है, ये वाला ये रेक्टिफायर इसको रिमूव कर देगा। तो क्या होगा कि कुछ इस तरह से हमारा डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि जो नीचे वाला साइकिल है वो अब ख़त्म हो गया है, सिर्फ ये वाला साइकिल यहाँ पे बचा। तो अब ये देखिए ये जो करंट है, अभी ये जो अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया इस रेक्टिफायर ने। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये देखिए ये जो गैप्स बीच में आ रहे हैं और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ये गैप हमारे बाकी के जो फेजेस होते हैं यानी सेकंड और थर्ड फेज़ है वो इसको कंप्लीट कर देते हैं। यानी कि जो सेकंड फेज कुछ इस तरह से चल रहे होंगे ये तीनों फेजेस। तो ये जो बट इसमें क्या हो रहा है कि ये बार बार ये पीक्स तो चेंज हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा इसके बाद जो काम करता है वो करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम होता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो तो कैपेसिटर इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर देता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। रेक्टिफायर के बाद आता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, ये जो डीसी करंट हमारा प्रोड्यूस हुआ है, डीसी करंट, इस डीसी करंट को क्या करता है, स्मूथ करता है। इनको ये सिंगल कुछ इस तरह से स्मूथ कर देता है। ये डायरेक्ट करंट है, इसका एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड रहता है। अब कैपेसिटर के बाद जो अगला काम आता है वो आता है हमारे ये आईजीबीटी स्विचेस का। अब ये स्विचेस क्या करते हैं, ये बार बार स्विच ऑन और स्विच ऑफ होते हैं, जिससे कि ये जो हमारा डीसी करंट है, ये डीसी करंट हमारे लोड या फिर हमारा जो भी अप्लायंस लगा हुआ है उस अप्लायंस को फील होता है कि ये अल्टरनेटिंग करंट है, जबकि करंट सप्लाई डीसी ही हो रहा है यहाँ से। बट ये स्विचेस का कुछ इस तरह से वर्किंग होती है, ऑन ऑफ इस तरह से होते हैं ये, कि ये जो अपीयरेंस होती है इसको लगता है कि ये डीसी अल्टरनेटिंग करंट है। और अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है कि बार बार करंट का डायरेक्शन को चेंज करना। अब ये करंट का डायरेक्शन किस तरह से चेंज होता है वो समझते हैं हम थोड़ा सा। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ, एक सिंगल फेज़ के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये लोड लगाया है। अब यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि स्विचेस या फिर ये जो आईजीबीटी स्विचेस हैं ये किस तरह से डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्विच लिख रहा हूँ, स्विच नंबर 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 स्विचेस हैं। यहाँ से हमारा डीसी करंट सप्लाई हो रहा है, करंट, या फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, हमारा जो लोड लगा हुआ है वो कहाँ, यहाँ पे ये हमारा लोड लगा हुआ है। अब इस लोड को अपीयर होना चाहिए कि करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। अब ये जो सारे स्विचेस हैं, इन स्विचेस को कंट्रोल कौन करता है, एक कंट्रोलर। तो हम इस कंट्रोलर में इस तरह से प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि ये इसको पता होता है कि कब कौन से स्विच को बंद और चालू करना है, जिससे कि ये जो डायरेक्ट करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट हो जाए। ये जो स्विचेस हैं, इन स्विचेस को अभी ये मान लेते हैं कि ऑफ कंडीशन में है, और इनकी जो ऑन कंडीशन होगी वो मैं यहाँ पे रख दूँगा। ये जो पेपर रखा हुआ है मैंने ब्लैक कलर का, इस ब्लैक पेपर का मतलब है कि वो स्विच ऑन है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये जो स्विच 1 है और ये 4, इन दोनों स्विच को मैंने ऑन रखा है। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये स्विच हमारा ऑफ है तो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में आएंगे, इस वायर के ज़रिए यहाँ से ये मूव करते हुए स्विच से बाहर जाते हुए, और ये वापस अपने सोर्स की तरफ पहुँच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो डायरेक्शन है
पहले इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा कंट्रोलर है वो तुरंत क्या करेगा, ये स्विच 2 और स्विच 3 को चालू कर देगा और 1 और 4 को स्विच ऑफ कर देगा। तो अब क्या होगा दूसरे साइकिल में, या फिर साइकिल की बात नहीं करें कि कुछ ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ना मूव करते हुए स्विच नंबर 2 से जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो इस डायरेक्शन यहाँ से जाते हुए फिर से ये वापस अपने सोर्स के पास पहुँच गए। तो ये स्विचेस का ये अल्टरनेटिंग के टाइम के साथ बहुत मिली सेकेंड्स में ये जल्दी जल्दी ये चेंज होते रहते हैं, स्विच ऑन ऑफ होते रहते हैं। तो हमारा जो डायरेक्ट करंट था, जो सिंगल डायरेक्शन में चल रहा था, वो अब क्या होता है कि ये जो हमारा लोड है, यहाँ पे हमने जो लोड लगा रखा था, यहाँ पे इस लोड में जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस तरह से ये मूव करती है। डायरेक्ट करंट से अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह से हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। ये मैंने एक सिंगल फेज़ के लिए बताया, सिंगल फेज़ में इस तरह से वर्किंग होती है, उसी तरह से ये बाकी के फेजेस को भी चेंज करता है स्विचेस। यानी कि इसमें जो स्विचेस लगे होते हैं अल्टरनेटिवली ऑन ऑफ होते हैं, जिससे कि हमारा ये जो लोड है, यहाँ पे ये जो लोड है, इस लोड को जो अपीयर होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी सप्लाई की अल्टरनेटिंग करंट की, और मुझे जो आउटपुट चाहिए यहाँ पे वो चाहिए मुझे 60 हर्ट्ज़ का, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो स्विचेस के ऑन ऑफ की टाइमिंग है उसको बढ़ा दूँगा। यानी कि जितने जल्दी स्विच ऑन ऑफ होंगे उतनी ही फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी उसकी अल्टरनेटिंग करंट की। यहाँ पे अगर हम दो अल्टरनेटिंग करंट को कंपेयर करें उनके साइकिल को, तो देखिए एक ये अल्टरनेटिंग करंट है हमारा, ठीक है, और एक ये वाला अल्टरनेटिंग करंट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका साइकिल यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई, ये एक टाइम पीरियड है टाइम, और इसका साइकिल ये इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी अगर 30, इसकी फ्रिक्वेंसी अगर मैं मान लेता हूँ कि 60 हर्ट्ज़ है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 40 हर्ट्ज़ होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे अकॉर्डिंग हमें आउटपुट में कितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए अल्टरनेटिंग करंट की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन स्विचेस की टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं। यानी कि स्विच कितने जल्दी ऑन ऑफ होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट का आउटपुट है उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरह से VFD काम करता है और VFD का यूज़ किस तरह से हम करते हैं मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि मोटर की अगर अल्टरनेटिंग करंट की हम फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे तो जो इंडक्शन मोटर होती है हमारी उसका RPM भी चेंज होता है, और उसका अगर RPM चेंज होगा तो पंप के इम्पेलर का जो RPM है वो भी चेंज होगा, और अगर पंप के इम्पेलर का RPM या फिर जो रोटेशनल स्पीड है वो चेंज होगी तो हमारा हेड और फ्लो ये दोनों को भी हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि VFD का यूज़ कहाँ करते हैं, किस तरह से वर्क करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।